हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशंस एंड अनदर वर्सेस कर्नाटका स्टेट स्टूडेंट्स वेलफेयर फंड। ये केस 444 ITR पेज नंबर 436 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर कर्नाटका हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 30 नवंबर 2021 को आया। जैसा कि हम जानते हैं कि 2007 के अंदर सेक्शन 12AA के अंदर जो रजिस्ट्रेशन होता है, पहले 2007 से पहले जो परिस्थिति थी वो ये थी कि जब कभी भी एसएससी सेक्शन 12AA की रजिस्ट्रेशन के लिए जाता था तो उसको पिछले सालों की भी रजिस्ट्रेशन मिल जाती थी। कहने का मतलब है कि उसको उन सालों की कंडोनेशन अलाउ हो जाती थी। लेकिन 2007 के बाद यह प्रोविजन आ गया कि जब एसएससी ने जिस साल के अंदर सेक्शन 12AA की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है उस साल से उसको रजिस्ट्रेशन मिलेगा, पिछले सालों से नहीं मिलेगा। जब ये प्रोविजन आया तो कुछ इंस्टीट्यूट्स की ये एप्रीहेंशन थी कि सपोज करो कि उन्होंने 2018 के अंदर अप्लाई किया और उनको सेक्शन 12AA का रजिस्ट्रेशन मिल गया, लेकिन यदि पिछले सालों के अंदर यदि वो एक्चुअल काम कर रहे थे, चैरिटी का काम कर रहे थे, तो उनको उन सालों के लिए एग्जम्पशन नहीं मिल रही थी। इसके लिए सेक्शन 12A सबसेक्शन 2 के अंदर प्रोविजो डाला गया, जिसका मकसद ये था कि जिस डेट पर सेक्शन 12AA का रजिस्ट्रेशन मिला है, यदि उस डेट पर कोई प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है किसी भी साल की, तो उस साल का बेनिफिट एसएससी को मिल जाएगा। अब इस केस के अंदर भी काफी चीजें ऐसी हैं। उदाहरण के तौर पर प्रोसीडिंग चलने का जो जनरल मतलब निकाला जाता है वो ये निकाला जाता है कि उसकी कोई असेसमेंट प्रोसीडिंग पेंडिंग चल रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है और उस जजमेंट को इसके कंटेक्स्ट में काफी हाई कोर्ट्स ने माना भी है, जो कि ये कहता है कि यदि एसएससी ने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर दी है तब भी उसको ये माना जाएगा कि इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हम सेक्शन 12A सबसेक्शन 2 के प्रोविजो को देखें तो वो ये कहता है कि जिस डेट पर रजिस्ट्रेशन एसएससी को दिया गया है उस डेट पर यदि प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, कहने का मतलब यदि एसएससी ने इनकम टैक्स की रिटर्न भी फाइल की हुई है जिन सालों की, उस साल का भी एसएससी को सेक्शन 11 का बेनिफिट मिल जाएगा। अब बात आती है सेक्शन 12A सबसेक्शन 2 के सेकंड प्रोविजो पे। वो ये कहता है कि जैसे ही एसएससी को रजिस्ट्रेशन मिला उसके पिछले सालों का केस खाली इस वजह से सेक्शन 147 रेड विद सेक्शन 148 के अंदर रीओपन नहीं किया जाना चाहिए कि एसएससी के पास पिछले सालों में सेक्शन 12AA का रजिस्ट्रेशन नहीं है। इस प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी को सितंबर 2014 में रजिस्ट्रेशन मिला। कहने का मतलब यह हुआ कि एसएससी को जो सेक्शन 11 का बेनिफिट मिलेगा वो 15-16 से मिलेगा, असेसमेंट ईयर 15-16 से। तो जैसे ही डिपार्टमेंट ने रजिस्ट्रेशन दिया तो डिपार्टमेंट ने पाया कि पिछले सालों के अंदर एसएससी को सेक्शन 11 का बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए और उसको 148 का नोटिस इशू कर दिया गया। जब एसएससी इन नोटिस के अगेंस्ट ITAT के अंदर अपील में था तो ITAT ने यह कहा कि जो सेक्शन 12A सबसेक्शन 2 का सेकंड प्रोविजो है वो केसेस को रीओपन करने की परमिशन नहीं देता, खाली इस आधार पर कि एसएससी का पिछले सालों में सेक्शन 12AA में रजिस्ट्रेशन नहीं है। डिपार्टमेंट ITAT के इस ऑर्डर के अगेंस्ट हाईकोर्ट गया और हाईकोर्ट ने भी ITAT के ऑर्डर को सही ठहराया और यह कहा कि प्रेजेंट केस के अंदर जो एसएससी को रजिस्ट्रेशन मिला वो सितंबर 2014 में मिला। उस डेट पर जो भी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है जिन सालों की, उसके लिए भी उसको सेक्शन 11 का बेनिफिट मिलेगा और पिछले सालों का केस खाली इस चीज के लिए रीओपन नहीं किया जाना चाहिए कि एसएससी के पास सेक्शन 12AA का रजिस्ट्रेशन नहीं है। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी सारे ऐसे केसेस में देखा गया है कि एसएससी को खाली इसलिए सेक्शन 148 का नोटिस दिया जाता है कि उसका रजिस्ट्रेशन सेक्शन 12AA के अंदर नहीं है और उसको सेक्शन 11 का बेनिफिट नहीं दिया जाता।
तो वो सारे नोटिस जो हैं वो इस प्रोविजो के मुताबिक वैलिड नहीं है। एक और बात सेक्शन 12A सबसेक्शन 2 क्लॉज बी के प्रोविजो में ये है, थर्ड प्रोविजो में, कि ये तब उन केसेस में एप्लीकेबल नहीं होगा जब पिछले सालों में एसएससी का कोई रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने डिनाई कर दिया हो या उसको रजिस्ट्रेशन दिया हो और बाद में वो कैंसिल कर दिया गया हो। तो उन केसेस के अंदर जो सेकंड प्रोविजो है वो अप्लाई नहीं होगा। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशंस एंड अनदर वर्सेस कर्नाटका स्टेट स्टूडेंट्स वेलफेयर फंड, और ये केस 444 ITR पेज नंबर 436 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर कर्नाटका हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 30 नवंबर 2021 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।